जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विक्की जीएस रिसर्च सेंटर में। इससे पहले के वीडियो में मैंने बता दिया था भाग 1 के बारे में। आज चर्चा करने वाले हैं भाग 2 के बारे में, जो आर्टिकल 5 से 11 है। भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। 5 से 11 आर्टिकल है, नागरिकता के बारे में बताया गया है। नागरिकता होता क्या है, नागरिकता का परिभाषा क्या है? कोई भी देश अपने मूल निवासियों का कुछ विशेष अधिकार देता है, उसे ही नागरिकता कहा जाता है। जैसे क्या अधिकार? जैसे कोई वोट देने का अधिकार, जमीन खरीदने का अधिकार, आंदोलन करने का अधिकार, ये सब जो अधिकार देता है कोई भी देश, तो उसे ही नागरिकता कहा जाता है। नागरिकता जो शब्द है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। हमारे जो संविधान में नागरिकता है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता जो है भारत में एकहरी नागरिकता है। और दोहरी नागरिकता की बात किया जाए तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता। एकहरी नागरिकता क्या है? एकहरी नागरिकता जो है, हम देश के नागरिक हैं, ना कि राज्यों का नागरिक है। केवल राज्यों का हम निवासी हैं, बल्कि नागरिक हम देश के हैं। और अमेरिका में क्या है कि राज्य का भी नागरिक है और देश का भी नागरिक है। वहाँ का यदि जो एक राज्य से दूसरे राज्य में बसना होता है, तो उस राज्य से परमिशन लिया जाता है। वहाँ वहाँ का नियम कानून अलग रहता है। भारत में क्या है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में यदि जो बसना है, तो यहाँ कोई प्रावधान नहीं है, कोई अथी नहीं है। आप जमीन खरीद सकते हैं, बस सकते हैं, वहाँ जाके घूम सकते हैं और कहीं भी आंदोलन कर सकते हैं। ये पूरे भारत में आप कर सकते हैं। यही है एकहरी नागरिकता। आर्टिकल 5 के बारे में बात किया जाए, जब संविधान बना तो उन लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। अनुच्छेद 5 कहता है, जब संविधान बना तो उन लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। जब संविधान बना, जब देश आजाद हुआ था, तो उसके बाद जब संविधान बना, देश आजाद हुआ, तो बहुत लोग इंडिया में रह गए और बहुत लोग पाकिस्तान में चले गए। तो उसके बाद जब संविधान बना, तो उस समय देखा गया कि जो लोग इंडिया में थे उस समय, तो उन लोगों को नागरिकता आसानी से मिल गया। अब आता है अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 6 कहता है, पाकिस्तान से भारत में आए लोगों का नागरिकता, किंतु पाकिस्तान से भारत में आए लोगों का नागरिकता, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। बहुत से लोग इंडिया से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से भारत में आए। ऐसे में बहुत ज्यादा हो रहा था। कभी जाता था 6 महीना वहां रह जाता था, 6 महीना यहाँ रह जाता था। इसलिए इसके लिए इसको अति खत्म करने के लिए एक परमिट रूल भी लाया गया। परमिट रूल 19 जुलाई 1948 से लागू किया गया। 19 जुलाई 1948 से लागू किया गया। अभी जो इसके बाद अभी जो कोई पाकिस्तान से भारत में आएगा, तो उसे भारत में 6 महीना शरण लेना पड़ेगा। उसके बाद सरकार सोचेगी कि नागरिकता इसे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वही कहता है कि पाकिस्तान से भारत में आए लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। संविधान बनने के बाद आएगा तो उसे नागरिकता नहीं मिलेगी। उसे 6 महीना निवास करना पड़ेगा। उसके बाद भारत सोचेगी कि इसे नागरिकता दिया जाएगा कि नहीं। अनुच्छेद 7 कहता है, स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए, तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए, तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। ये अनुच्छेद 7 कहता है। यदि जो संविधान बनने से पहले यदि जो आ गया कोई व्यक्ति, तो उसे नागरिकता आसानी से मिल जाता था। अनुच्छेद 8 कहता है, विदेश भ्रमण या नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। यदि कोई व्यक्ति अमेरिका चला गया, कनाडा चला गया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया कोई कमाने चला गया, तो उसे उसका नागरिकता भारत नहीं खत्म किया जाएगा। उसका नागरिकता जो है नहीं खत्म किया जाएगा। ठीक है। यदि जो वहां का नागरिकता ले लेता है, तब भारत का नागरिकता समाप्त किया जाता है। एक आर्टिकल जो है 8 में, विदेश भ्रमण या नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 9 कहता है, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त किया जाएगा। यदि जो कोई व्यक्ति विदेश का नागरिकता लेता है, कोई किसी दूसरे देश का नागरिकता लेता है, तो उसे भारत की नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा।
अनुच्छेद 10 कहता है भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह देश विरोधी कार्य नहीं करते। भारतीय की नागरिकता बनी रहेगी जब तक कि वह देश विरोधी कार्य नहीं करते। यदि जो कोई व्यक्ति है, कोई आतंकवाद का संगठन दे रहा है, उसका साथी सपोर्ट कर रहा है, तो उन लोगों को नागरिकता खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि वो देश विरोधी कार्य कर रहा है। या तो कोई पागल हो गया, जैसे पागल हो गया तो उसका हत्थी ले लिया। जैसे कोई पागल हो गया तो कोई वीजा बना के कभी दूसरे देश जाने का जगह तो दूसरे देश चला जाता है, वहां उल्टा सीधा काम करता है, तो उसका भी नागरिकता समाप्त कर दिया जाता है। कोई पागल हो गया या कोई आतंकवाद का संगठन दे रहा है, इन लोगों का नागरिकता समाप्त कर दिया जाता है। यह आर्टिकल 10 कहता है। 11 कहता है नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है, यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। नागरिकता से संबंधित कानून जो है संसद बनाती है, जिम्मेदारी जो है गृह मंत्रालय द्वारा मिला हुआ है संसद को। और नागरिकता जो है तो भारत का जो नागरिकता है उसके बारे में चर्चा किया जाए, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब नागरिकता का पहचान है, किसी देश का पहचान है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, क्या ये सब पहचान है। जय हिंद, मिलेगा नेक्स्ट क्लास में।